ओम श्री साई राम। हम चलते हैं 1980 के दशक पे। एक बार भगवान बाबा कुछ डिवोटीज के साथ इंटरव्यू में बैठे हुए थे, तब अचानक एक सीनियर डिवोटी बाबा के पास आते हैं और बहुत पीड़ा के साथ अपने प्रॉब्लम, अपनी बीमारी को शेयर करते हुए बोलते हैं कि बाबा, कई सालों से मैं अस्थमा से ग्रसित हूँ, जिसकी वजह से मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ और इसका कोई अंत नहीं नजर आ रहा है। अब मैं थक गया हूँ, मैं जीवन से थक गया हूँ। बाबा, आप तो भगवान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा बस ये अनुग्रह है कि आप इस अस्थमा, इस बीमारी को मेरे अगले 10 जन्मों में बांट दें, क्योंकि इसकी जो तीव्रता है उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जब बाबा ये सुने तो बाबा ने उनका हाथ पकड़ा और जैसे ही बाबा ने हाथ पकड़ा, सभी लोग के देखते देखते बाबा का चेहरा लाल होने लगा, बाबा के आंखें लाल होने लगी, बाबा को सांस लेने में दिक्कत होने लगा। सब घबरा गए, ये क्या हो रहा है। और लगभग 2 मिनट तक बाबा भी सांस लेने के लिए चटपटा रहे थे और उसके उपरांत बाबा धीरे धीरे सामान्य हो गए। और उसके बाद बाबा ने आंख खोलकर बोला कि तुम 10 जन्मों तक क्यों इस पीड़ा को लेके ढोगे। मैंने तुम्हारे सारे कर्म, इस पूरी बीमारी को अपने ऊपर ग्रहण कर लिया है। जब हम इस घटना को देखते हैं तब हमें वो हालाहलधारी शिव का स्मरण होता है, जो पूरे संसार को बचाने के लिए उन्होंने जो घातक, विश्व का सबसे घातक विष है, अपने ऊपर ग्रहण कर लिया था। उसी प्रकार बाबा ने न जाने कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के बीमारियों को, उनके कष्टों को अपने ऊपर ग्रहण किया है और ग्रहण कर भी रहे हैं। जब मैंने भी ये किस्सा, जब मैंने पहली बार लगा, मैं सोचने लगा कि बाबा, एक भक्त होने के नाते, जब आप इतने कृपालु हैं, एक भक्त होने के नाते हम क्या कर सकते हैं। जब मैं ऐसे विचार कर रहा था, किसी ने कहा कि असली में अगर पाद सेवा करना है गुरु का, तो अपने गुरु के बताए हुए कदम पर चढ़ो। जहाँ गुरु चल रहे हैं उसके, उनके टीचिंग्स, उनके संदेश को अपने जीवन में उतारो। ऐसे कई प्रकार की प्रेरणा मिलते हैं और एक उत्तर हमें मिलता है जब हम शिव और पार्वती के पारिवारिक चित्र को देखते हैं। एक तरफ बैठा है नंदी महाराज, शिव जी के जो बैल हैं, उसके ठीक बगल में पार्वती माँ का शेर बैठा हुआ है। कभी भी आपने देखा एक शेर और बैल को साथ में बैठ के फोटो खींचते हुए? नहीं। एक तरफ आप देखेंगे सांप बैठा हुआ है शिव जी के गले पे, उनके हाथ में, और उसके ठीक बगल में मोर खड़ा है, जो सुब्रमण्य का वाहन है। और हमें मालूम है मोर और सांप एक दूसरे के जानी दुश्मन है, फिर भी कितने सामंजस्य के साथ एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। आप देखेंगे गणेश जी का चूहा भी वहीं पे बैठा हुआ है। आप देखेंगे शिव जी के सिर पे गंगा मैया है, जो पवित्रता की मिसाल है, और उनसे ठीक 1 फीट नीचे आप देखेंगे सबसे घातक विष जो संसार का है, हालाहल, शिव जी के कंठ में है। इतने सारे विरोधाभास हम देखते हैं एक ही चित्र के अंदर। ये कैसे संभव है? ये बाबा कहते हैं कि ये संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि सभी लोगों ने, इसमें सभी प्राणियों ने अपने निजी स्वभाव, जो प्राकृतिक स्वभाव है, उसको त्याग कर कर उन्होंने अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है। भगवान बाबा कहते हैं, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मोक्ष का कारक है और वही मन बंधन का भी कारक है। जब शिवरात्रि जैसा अवसर आता है, शिवरात्रि वो महारात्रि होता है जहां चंद्रमा का पूरा 16 कला क्षीण हो जाता है। चांद और मन का गहरा संबंध है। तो एक ऐसा अवसर है जब एक साधक, एक भक्त अपने मन पर विजय पा सकता है, क्योंकि चांद जो मन को कंट्रोल करता है वो अपने क्षीण अवस्था में है। इस समय अगर हम अपने ध्यान को, अपने भाव को भगवान पर केंद्रित करते हैं तो हमें आत्म साक्षात्कार भी मिल सकता है। वो भगवान जो अपने पूरे अवतार काल में और अभी भी हमारे कष्टों को अपने ऊपर धारण कर रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का इतना सुनहरा अवसर हमें जब मिल रहा है तो हमें पूरा मन लगाकर अपने पूरे भावना के साथ इस साधना में लग जाना चाहिए। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले इस महाशिवरात्रि में हम अपने मन को पूर्णतः आपके चरण कमलों में समर्पित कर सके। भगवान हमें इतना आत्मबल प्रदान करे कि हमारे जो भी अरिषड वर्ग हैं, जो भी खामियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, जो हमें कई सालों से परेशान कर रही है, हमें दबाए रख रही है, अपने दिव्यत्व से दूर रख रही है, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकें और हम और भी तीव्र गति से आत्म साक्षात्कार की ओर चल पड़े। जय साई राम।